नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसमें हम आपको अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं। अर्थशास्त्र का ये हमारा 7वां वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको OMO यानी ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन, खुली बाजार की क्रियाओं के बारे में बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं OMO का अर्थ क्या है। RBI द्वारा सीधे तौर पर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की क्रय और विक्रय करना ही खुली बाजार की क्रियाएं कहलाती हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको सरकारी प्रतिभूतियों के बारे में बताया था। यदि उसी सरकारी प्रतिभूतियों को RBI सीधे तौर पर बाजार में क्रय विक्रय करती है तो यानी RBI के द्वारा यदि सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार में सीधे तौर पर अगर क्रय विक्रय हो तो इस पूरी प्रक्रिया को खुली बाजार की क्रियाएं कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले हम ऐसे ही देख लेते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, RBI बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचती है। फिर मुद्रा संकुचन की स्थिति में क्या होता है, RBI बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है। आगे समझते हैं कि इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या होता है, RBI क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी सरकारी प्रतिभूतियों को क्या करता है, सेल करता है। तो RBI सेल करेगा किसको, मार्केट में। जब मार्केट में सेल करेगा तो मार्केट से मनी सप्लाई RBI की ओर जाएगा, यानी मार्केट से मनी सप्लाई कम हो जाएगा, यानी बाज़ार में मनी सप्लाई की कमी हो जाएगी। मनी सप्लाई की जब कमी हो जाएगी तो लोगों की क्रय करने की शक्ति में भी कमी आएगी। जब लोगों की क्रय करने की शक्ति में कमी आएगी तो मांग में भी कमी आएगी, लोग कम से कम मांग करेंगे। और जब मांग में कमी आएगी तो कीमत में कमी आएगी, और जब कीमत में कमी आएगी यही स्थिति मुद्रास्फीति या मुद्रास्फीति नियंत्रण कहलाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिंपल सा मैटर है कि OMO खुली बाजार की क्रियाओं के द्वारा RBI जो होता है वो सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार में क्रय या विक्रय करती है। जब बाजार में OMO यानी OMO के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय किया जाता है तो बाजार से मनी सप्लाई RBI की ओर होता है। जब मनी सप्लाई RBI की ओर होता है तो मार्केट से मनी सप्लाई कम हो जाती है, और ऐसी स्थिति में बाजार में जब मनी सप्लाई कम हो जाता है तो लोगों के पास क्रय करने की शक्ति में कमी हो जाती है, और जब क्रय करने की शक्ति में कमी हो जाती है तो लोग कम से कम मांग करते हैं, और जब मांग में कमी होती है तो कीमत गिरती है, और जब कीमत गिरती है यही स्थिति मुद्रास्फीति नियंत्रण कहलाती है। आगे हम देखते हैं डिफ्लेशन की स्थिति में सेम इसके विपरीत होगा। तो डिफ्लेशन की स्थिति में क्या होता है, RBI यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करेगा, बाई करेगा यानी खरीदेगा। तो डिफ्लेशन की स्थिति में क्या होता है, RBI मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगा। तो इससे क्या होगा, जब खरीदेगा तो मनी सप्लाई RBI की तरफ से मार्केट में जाएगा। जब मनी सप्लाई मार्केट में जाएगा तो बाजार में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, लोगों के पास क्रय करने की शक्ति में वृद्धि आ जाएगी। जब क्रय करने की शक्ति में वृद्धि आएगी तो लोग अधिक से अधिक मांग करेंगे, यानी मांग में वृद्धि होगा। जब मांग में अधिक वृद्धि होगा तो कीमत में भी वृद्धि होगी। जब कीमत में वृद्धि होगी तो ये मुद्रा संकुचन का नियंत्रण होता है। आगे देखते हैं MSF। यहाँ पे देखो MSF बहुत सिंपल है। ये जैसे हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था रेपो रेट, तो यहाँ पे रेपो रेट के अतिरिक्त यदि कुछ चार्ज किया जाता है बैंक के द्वारा तो उसे हम MSF कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें रेपो दर के अतिरिक्त दर से RBI क्या करता है, कमर्शियल बैंक को ऋण देता है। क्योंकि रेपो रेट में क्या होता है, RBI कमर्शियल बैंक यानी अदर बैंकों को ऋण देती है, तो MSF के जरिए से भी RBI कमर्शियल बैंक को लोन देगी, लेकिन कुछ अतिरिक्त चार्ज के हिसाब से। यानी यदि हमने यहाँ पे देखा कि अगर रेपो रेट 10% है तो MSF क्या होगा, रेपो रेट से कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा।
यहाँ MSF में हम यहाँ मान सकते हैं, जैसे MSF है, रेपो रेट 10% है और यहाँ पे x परसेंटेज इसमें ऐड होगा। यदि x को 2% मान ले तो MSF कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा।